नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम सुनेंगे पिठौरी अमावस्या कथा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक समय एक परिवार रहता था जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों की संतानें थीं। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पत्नियों को लगा कि भादो अमावस्या की पिठौरी अमावस्या के दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतानों की दीर्घ आयु प्राप्त का वरदान लेने के लिए पिठौरी का इंतजार करने लगी। जब भादो अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही श्रद्धा से व्रत धारण किया, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7 साल तक ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी पुलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा करने के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुना दिया तो देवी पोलेरम्मा को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब से उस गांव में हर माता अपनी संतान की लंबी आयु के लिए अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरा अमावस्या का व्रत रखने लगी और उस दिन से यह कथा पढ़ी और सुनी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना करके यह पर्व मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। माँ पोलेरम्मा जिन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पोलाला या पिठौरा अमावस्या का यह व्रत उन माता द्वारा किया जाता है जिनकी संतान हो, क्योंकि यह मात्र केवल संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माताओं को दिन उदय होने से पूर्व उठना चाहिए तथा व्रत को आरंभ से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से नहा धोकर अच्छे स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। वैसे अमावस्या तिथि को नदी या जल स्रोतों में स्नान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें तथा अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करें। पिठौरी अमावस्या की पूजा में 64 आटे के पिंडों को मूर्ति का स्वरूप दिया जाता है तथा इनको दुर्गा के 64 देवियों का स्वरूप मानकर एक पाठ अथवा पूजा योग स्थल पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाएं और विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो तो उससे पूर्व दुर्गा की मुख्य मूर्ति पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं तथा फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करके पिठौरी का व्रत तोड़ें। तो यह थी पिठौरी अमावस्या की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।